नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अंबेडकर नगर में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर लगातार 18 वर्षों से सामूहिक विवाह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कन्याओं के भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए शुरू किया गया सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपना 18वां वर्ष पूरा किया। सेवा ही धर्म के मुखिया धर्मवीर सिंह बग्गा के द्वारा शुरू किया गया ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक और सराहनीय कार्य है, जिससे न सिर्फ अपराध को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि दहेज प्रथा जैसे घिनौनी प्रथा को भी खत्म करने में मदद मिलेगी। सेवा ही धर्म टीम के मुखिया धर्मवीर सिंह बग्गा द्वारा न सिर्फ सर्वधर्म सामूहिक कार्यक्रम अपितु याद लाशों का दाह संस्कार फ्री लंगर की व्यवस्था भी की जाती है। उनके द्वारा जनता से कार्यक्रम के दौरान ये अपील की गई कि शादी आप अपने घर से तय करें, उपहार हम देंगे, जो कि एक समाज के लिए सराहनीय कदम है। कार्यक्रम के दौरान कई विशिष्ट अतिथि सम्मिलित हुए, जिसमें इंद्र प्रताप तिवारी, सुभाष राय जलालपुर, विधायक श्रावस्ती, सांसद राम शिरोमणि वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष कपिल देव वर्मा, भाजपा मीडिया प्रभारी वाल्मीकि उपाध्याय, अवधेश द्विवेदी, पूर्व एमएलसी विशाल वर्मा व अन्य लोग मौजूद रहे। हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं और लगभग 17 वर्षों से 900 बेटियों की शादी इनके द्वारा की जाती है। इस प्रकार का आयोजन अगर समाज का प्रबुद्ध वर्ग और हम सभी लोग करते रहे तो तमाम ऐसी योजनाएं जैसे भ्रूण हत्या की शादी इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। और ये जो कार्यक्रम हुआ उनको हमारी क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? ये बहुत ही सुखद संदेश है। तमाम जो आज समाज में विरोधियाँ हैं जैसे भ्रूण हत्या, आज बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हो रहे हैं ऐसे होते रहेंगे तो तमाम जो कुरीतियाँ हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी समाज में। क्या कहते हैं, सामूहिक विवाह समारोह हो रहा है, अभी गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? आखिर ये गणतंत्र दिवस के मौके पर ये हर साल 26 जनवरी को सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया जाता रहा है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए, मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए, मातृशक्ति के लिए राष्ट्र शक्ति, मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति। और अभी तो बहुत सारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत सारी योजनाएं भी चला रहे हैं मातृशक्ति पे। ये सारी जो कार्यक्रम है ये मातृशक्ति को समर्पित है, नेताजी बोलिए, ये राष्ट्र शक्ति को समर्पित है। आपने अभी स्लोगन भी इस पर देखा होगा कि मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति। तो इस मातृशक्ति को ये सारा कार्यक्रम समर्पित करते हैं। अभी तक 900 बेटियों की शादियाँ लगभग हो चुकी हैं। कोरोना के बाद एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें विवाह सहयोग, कन्या विवाह सहयोग की सेवा की गई थी, जिसमें 78 बेटियों की सेवा उनके घर की शादियों में की गई थी। और अब ये सेवा 1 साल के लिए आगे बढ़ा दी गई है और 1100 बेटियों की सेवा करने का संकल्प है कि पहले चरण में 1100 बेटियों की सेवा की जाएगी। वो शादियाँ अपने घर से करें, उपहार उनके घर भेजा जाएगा। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जो लोग यहाँ चल के आए हैं। मुझे एक बात का थोड़ा अफसोस भी है, कुछ बेटियाँ आज शामिल नहीं हो पाई, उनके घर पे डेथ हो गई थी, तो मुझे इस बात का अफसोस भी है। पर मैंने उनसे वादा किया कि जब वो शादी अभी करेंगे तो उनके घर से वो शादी करवाएंगे। सर, इतना बड़ा आयोजन होता है, कितनी कठिनाइयाँ कितनी आती है सामने? देखिए, ये सेवा मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें सौंपी है। और जब बड़ा एग्ज़ाम होता है तो फिर कठिनाइयाँ आती हैं। जब बड़े एग्ज़ाम होते हैं तो छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती हैं, पर आप सबके आशीर्वाद से सब धीरे धीरे हो जाता है। और मैं इतने दिनों से ये कर रहा हूँ कि बेटियाँ मेरी हैं, तो उन कठिनाइयों को सहने में मुझे बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जब मैं उन्हें अपनी बेटियाँ अपनी बहन मानता हूँ तो बेटियों और बहनों के कारण थोड़ी बहुत परेशानियाँ और कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं। मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र विधायक गोसाईगंज कपिल तिवारी जी हमेशा हमारे साथ रहे इस कार्यक्रम में, तो मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। भाई कपिल देव वर्मा जी जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ, सुभाष राय जी का धन्यवाद देता हूँ, विधायक जलालपुर जी का, राम मूर्ति वर्मा जी का धन्यवाद। आज मैं सबका धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने ये सहयोग, ये सेवा में मेरा साथ देते हैं। खासकर सेवाई धर्मा टीम, जिन्होंने अभी 121 गाँव, 121 बूथ और 520 गाँव में सैनिटाइज़र की सेवा में इतनी मजबूती से साथ किया। मेरे साथ हमेशा ये टीम इतनी मजबूती से खड़ी होती है। हमारी टीम का नाम ये सेवाई धर्म। जब हमने संकल्प किया है गुरु नानक देव जी के आदेश
गुरु नानक देव जी के हुक्म से कि सेवा ही हमारा धर्म है, तो फिर इस सारी चीज़ों को, कठिनाइयों को बहुत आराम से हम लोग चले जाते हैं। आज गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश हुआ, उसमें सारी शादियाँ हुई, तो उनके विराजमान होने के बाद सारी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ वैसे भी दूर हो जाती हैं। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ अतरौलिया में क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन किया गया। आजमगढ़ स्टार फैशन अंबेडकर नगर के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें आजमगढ़ टीम ने फाइनल मैच जीता। मैच के समापनकर्ता पूर्व सांसद विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने किया। आजमगढ़ की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले राजकुमार को मैन ऑफ द सीरीज एक रेंजर साइकिल 25,000 का नकद पुरस्कार दिया गया। वहीं आजमगढ़ की तरफ से राजकुमार ने 175 रन की नाबाद पारी खेली थी और प्रफुल्ल को मैन ऑफ द मैच और 15,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया। हम तो सबसे पहले बधाई देंगे जो अतरौलिया के अंदर क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन हुआ। इसके जो आयोजक थे सुशील मिश्रा जी, सुनील यादव जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लगातार 10 दिन से ज़्यादा उन्होंने एक बड़ा क्रिकेट का आयोजन किया। इतने दर्शक कहीं देखने को नहीं मिलते जितना दर्शक यहाँ पर, और नौजवान बड़ी तादाद में है। आदरणीय चेयरमैन साहब ने जब उद्घाटन किया था, जगदीश पांडे जी उस समय उपस्थित थे। हमारे मीडिया के बंधुओं को भी हम बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने लगातार इस क्रिकेट महाकुंभ को मीडिया के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश में, जिले में प्रमोट करने का भी काम किया। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, हम भारत की टीम को भी बधाई देंगे कि वे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने भारत के परचम को फहराने का काम किया। वहीं पर जो आज विजेता टीम है, स्टार 1 के खिलाड़ी, उनको भी हम बधाई देते हैं। जो विजेता टीम है उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि क्रिकेट के लिए या खेल के लिए क्या करेंगे, तो जैसे सरकार युवाओं पर, ग्रामीण अंचल के युवाओं की प्रतिभाएं गांव में ही दब जा रही है, उनको बड़ा स्पेस नहीं मिल रहा है। सरकार की ऐसी कोई योजना हमने प्रयास किया था, वो आप लोगों ने देखा था, और हमने खुली आंखों से प्रयास किया था, बड़े मन से प्रयास किया था। जब हमारी उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी, तो हमने यही बहिरा देव बाबा के स्थान पर जो मुसईदास महाराज की समाधि है, वहीं पर हमने उत्तर प्रदेश के स्पीकर माधव प्रसाद पांडे जी को लेके आए थे, और हमने 101 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास ही नहीं कराया था, उसको जमीन पर उतारने का काम किया था। हमने जहाँ पर, वहाँ पर क्रिकेट का, हॉकी का स्टेडियम, हम फुटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए, खो खो के लिए, वही भजन स्थल के लिए, गौ संरक्षण के केंद्र के लिए, और ना जाने बाबा मुंशीदास की समाधि को कैसे अंतर्राष्ट्रीय देश स्तर पर हो, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से क्षेत्र के अंदर लोग फलते फूलते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने साजिश कर दिया। हम चाहते थे, कितने अभाव में आज हमें खुशी है कि हमारे खासकर इस तहसील के अंदर जहाँ भी क्रिकेट होता है, नौजवान हमको याद करता है, हम जाते हैं उनके बीच। लेकिन जब उनके बीच जाते हैं तो हमें अफसोस होता है कि अगर हमारी वह योजना आज फलीभूत हुई होती। हम कोई झूठ बोलने का काम नहीं करते, हम उस समय भी नहीं गए, चेयरमैन साहब भी मनाने गए थे, तो हमने उस समय कहा था कि अगर 100 करोड़ 101 करोड़ तो बजट में था। हमने जब अखिलेश जी से पूछा था, जो माननीय मुख्यमंत्री थे, हमने पूछा था तो कहीं 200 करोड़ से ऊपर की योजना जाएगी। अगर वो योजना हमारी बन के तैयार हो गई होती तो आज हमारे नौजवानों को गड्ढे फड्डे में खेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो एक बहुत बड़ा हमारा जो लक्ष्य था, जो युवाओं के लिए, जैसे हमने शिक्षा के क्षेत्र में समधी में डिग्री कॉलेज बनवाया, बकराहा में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया, अतरौलिया में आप 200 बेड का अस्पताल देख ही रहे हैं, बूढ़नपुर में मंडी आप देख ही रहे हैं, कलोरापुर। हमारा जो विकास का एक वादा था कि हम यहाँ के नौजवानों की प्रतिभा को उभारना चाहते थे। हम ग्रामीण प्रतिभा कैसे अपने को प्रदेश और देश के स्तर में स्थापित हो, उसको लेकर के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक बड़ी योजना दिया था। हमारी योजना का मकसद, हम बाबा प्रथम देव के स्थान पे लोग जाते हैं, मन्नत मांगते हैं। हम जैसे लोग कभी उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकते, लेकिन कुछ साजिशकर्ता लोग थे, उन्होंने साजिश किया जिसके कारण निर्माण रुका था। फिर हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोला था, तो जिसके कारण कुछ बजट आया, आज चहर दीवारी बनाने का काम हुआ। हम इतने लोगों के बीच कहना चाहते हैं, जब कभी हमें अवसर मिलेगा, हम इतना बड़ा स्टेडियम बना के देंगे, उतना बड़ा स्टेडियम पूरे पूर्वांचल में कहीं देखने को नहीं। शासन की निरंकुशता के चलते युवा विधायक पा करके क्षेत्र के युवा आपसे उम्मीद लगाए हैं, क्षेत्र के युवाओं को क्या आश्वासन आप? देखिए, जहाँ तक क्षेत्र है, देश है, प्रदेश है, हम सीमाओं में नहीं बहते। अभी आपको याद होगा कि इकौना का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम
समाजवादी पार्टी के नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ने बनाया था। आज वहाँ बहुत दिनों के बाद लखनऊ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मैच भी हुआ, लोगों ने खुली आंखों से देखा। बातें केवल कह देने से राष्ट्रवाद नहीं पनपता, राष्ट्र के युवाओं को आप कितना अवसर देते हैं, यही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद होता है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, मैं तो खुले मन से बहस करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से पूछना कि आपके युवा के बारे में आपका एजेंडा क्या है। आप युवाओं को स्कूलों को बंद किए हो, आप शराब की दुकानें को खोले हो और युवाओं के शिक्षा के मंदिर को आप बंद किए हो। आप कैसा भारत बनाना चाहते हो? आप कैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हो? हम ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं कि जो बच्चा हमारी आधुनिक तकनीकी से जुड़े, लैपटॉप पाए, किसान का बेटा पाए, उसको ऐसी फील्ड बना करके दो कि वो अवसर पाए खेलने का। अगर हमारे इसी फील्ड का बच्चा अगर अवसर पा जाए तो बड़े से बड़े खिलाड़ियों को पीछे ढकेल करके पूरे देश में अपना नाम स्थापित कर सकता है। अभी दीपांकर थे कौड़िया का, बिशन सिंह बेदी से लेकर के युवराज सिंह के पिता ने से मैं उसके दरवाजे पर गया था और कहा था कि मेरी शुभकामनाएं है, जहाँ कोई आवश्यकता पड़ेगी आप मुझे याद करना, मैं आपको क्रिकेट में जहाँ भी जैसे आवश्यकता होगी मैं बढ़ाने का काम करूंगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति और देश के सभी लोगों के प्रति, प्रमुख जी ने अभी कहा था कि हमारा देश को लेकर यहाँ कौन थे, देखिए खिलाड़ी हर वर्ग के खिलाड़ी थे। खेल से सद्भाव पैदा होता है। अगर आप बांट के चलोगे तो देश कमजोर हो जाएगा और मुट्ठी बांध के चलोगे तो देश मजबूत हो जाएगा। अगर आप इतने इरादे के साथ चलेंगे तब जाके ग्रामीण प्रतिभाएं स्थान पाएंगी। इसके चयनकर्ता कौन लोग हैं? पूंजीपति है। हमारे गांव का किसान का बेटा कितने अभाव में खेलता है, हम लोग देखते हैं उनको देख के, लेकिन हम उनका योगदान नहीं कर। और आपने देखा योगदान हमने कर दिया था। यहाँ मामूली स्तर के कोच नहीं आते। हमारे जितने कोच यहाँ पे इतने अभाव में, हमारे कमेंटेटर से लेकर कोच एम्पायर इतनी शानदार व्यवस्था दे रहे थे कि हम सब यहाँ बैठे थे कमेंट्री बॉक्स पे तो लग रहा था कि हम किसी बड़ी मैच को देख रहे हैं। आज हम क्रिकेट महाकुंभ के आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद देंगे, आप सबको धन्यवाद देंगे, यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिभागी टीमों को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक बड़े उत्साह के साथ अतरौलिया का नाम पूरे प्रदेश में फैलाने का काम किया। आयोजक साथी सुशील मिश्रा जी का, सुनील यादव जी का और जितने लोग इस टीम को सहयोग किए, हमारे इलाहाबाद से आए हैं, हमारे जो कमेंट्री कर रहे थे अमरेश जी, हम भी इलाहाबाद में पढ़े लिखे, इन सबका हम अपनी धरती पर स्वागत करते हैं। पंकज जी का स्वागत करते हैं और सुशील मिश्रा, सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्षेत्र पंचायत तिंदवारी द्वारा विशाल दंगल का आयोजन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि वरुण यादव द्वारा सत्यनारायण इंटर कॉलेज तिंदवारी में कराया गया। इस दंगल में क्षेत्रीय पहलवानों के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लखनऊ, गोरखपुर के नामी गिरामी पहलवानों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक बबीरू विशंबर सिंह यादव ने आए हुए अतिथियों का सम्मान आभार व्यक्त किया। इस कुश्ती कला में महिला पहलवानियों ने भी अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन कर जनता को तालियां बजवाने के लिए मजबूर कर दिया। ये दंगल स्वर्गीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख विवेक सिंह यादव की याद में कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव व बलवान सिंह, ज्ञान सिंह यादव व अन्य लोग मौजूद रहे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लक्ष्मणपुर विकासखंड क्षेत्र के हंडौर दुबान में बाबा दूधनाथ सरस्वती विद्या मंदिर के द्वारा संचालित किए जा रहे मोहल्ला पाठशाला के तहत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अभिभावक सम्मेलन आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर मुख्य अतिथि पूर्व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मनोज सिंह ने माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन करके तथा चित्र के पास धूप दीप जलाकर की। इसके पश्चात मुख्य अतिथि ने झंडारोहण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कि इतने दिनों की छुट्टियों के बाद, कोरोना काल के कारण जो छुट्टियां रही हैं, उसके बाद आज बच्चों को जो मिला है, यहाँ पे खुशी जो उनको मिली है वो बहुत ही सराहनीय है। और खास करके उन शिक्षकों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी जो मोहल्ला पाठशाला के तहत उनको शिक्षित कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। गाँव में आयोजित होते हैं तो बच्चों को इससे जानकारी मिलती है गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, और बच्चों का जो कार्यक्रम होता है उससे बच्चों में एक निखार आता है। और ये अध्यापकगण जो हैं यहाँ बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं, बहुत थोड़े ही दिनों में बच्चों को बहुत कुछ सिखाए हैं। तो आज का कार्यक्रम देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। गणतंत्र दिवस के साथ साथ यहाँ पर अभिभावक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे अभिभावक आए थे
और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी यहाँ पे करते, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन सभी के लिए? मैं सभी अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो यहाँ पर अपने बच्चों को भेज करके शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं जी। और मैं ये चाहूँगा कि अच्छी शिक्षा यहाँ से बच्चों को मिले। संविधान, जय जवान, जय किसान, जय विद्वान, तब जय विज्ञान। वैदिक गणित विज्ञान के बल पर भारत विश्व गुरु प्राचीन, भारतीय भाषा में शिक्षण हो, विश्व गुरु बनाएं आप अर्वाचीन। भारत देश है कृषि प्रधान, कृषक हित का पूरा सम्मान, जय संविधान। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।